Good morning, students. Let's continue chapter 9th, that is on page number 71. Okay, so we are discussing about the economic activities. We know there are three types of mainly economic activity: primary sector, secondary sector, and the service sector. We already discussed about the primary sector and secondary sector. Now today we are going to study about the service sector. Okay, though service sector is also known as the tertiary sector. Okay, so let's read the paragraph first. It is also known as the tertiary sector. Tertiary का मतलब है service sector. The primary and the secondary sector cannot function without this sector. The raw material or finished products have to be transported to various manufacturing units or traders, for which various means of transportation and the infrastructure become essential. देखो, प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल होता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, उसमें फूड गुड फाइनलाइज होता है. बट आगे क्या, फाइनलाइज होने के बाद क्या, उसको मार्केट तक पहुंचाना होता है. उस टाइम पे सर्विस सेक्टर काम होता है. यानी कि विदाउट सर्विस सेक्टर ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर फेल हो जाएंगे. क्यों? आपने चलो रॉ मटेरियल बना लिया, ठीक है, आपने फिर उसको सेकेंडरी सेक्टर यानी कि प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन यूनिट तक भेज दिया जहाँ पे वो बनती है चीज़. बनने के बाद क्या, उसको मार्केट में भी तो पहुँचानी होती है ना, तो वो क्या होता है, सर्विस सेक्टर करता है. ठीक है, तो अगर वही नहीं होगा तो आपका प्रोडक्शन, आपका रॉ मटेरियल का मतलब कुछ नहीं है. राइट, सो वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर इन द इकोनॉमिक. ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजता है. बहुत सारे मैन्युफैक्चरर के पास, ट्रेडर्स के पास, और उसमें भी बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होते हैं, यानी जगह यूज़ होती है. ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फ्यूल फैसिलिटी एक्सेट्रा. शायद दीज आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन होता है, बिकम और बहुत ज़रूरी होते हैं ये सब चीज़ें. ठीक है, सो टू मेंटेन द कम्युनिकेशन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड द ट्रेडिंग यूनिट्स, टेली कम्युनिकेशन. अब देखो, सारा एसेंस ये प्रोडक्शन के बाद सबके बीच में तालमेल बिठाने का काम सर्विस सेक्टर का होता है. ठीक है, अगर आपको यहाँ बहुत सारा प्रोडक्शन हो गया तो उसको एक जगह से दूसरे जगह यानी कि मैन्युफैक्चर से प्रोडक्शन वो वहाँ तक, कहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे रखना है बेचने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. रेलवे हो, ये रोडवे हो, या एयर वाटरवे हो, कुछ भी हो. ठीक है, एक वो ज़रूरत होती है, तो वो सर्विस हुई, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हुई. अगर आपको टेलीफोनिक बात करके अपनी सर्विस पूरी करनी है तो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ हुआ, तो वो भी सर्विस हुई. ठीक है, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन यूज़ किया. टू सस्टेन एंटायर नेटवर्क ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी आर रिक्वायर इन द modern times. ATM, call center, software, designing, etc. have become a very important services. So read the table and given below, think and राइट. यानी कि सर्विस सेक्टर कोई भी चीज़ के लिए, वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है. स्कूल बना दी, ठीक है, आपके पास स्टूडेंट्स भी आ गए, पर टीचर्स नहीं होंगे तो स्कूल्स बेकार है ना. सर्विस यानी कि सेवा, कौन काम करेगा. ठीक है, वो फिर किसी भी तरह का, ट्रांसपोर्टेशन भी सर्विस में आती है, कम्युनिकेशन भी सर्विस में आती है. ठीक है, एजुकेशन भी सर्विस में आता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी सर्विस सेक्टर में आती है. तो ये दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर in economic service sector. So now you understood the three main activities in the economic system. First is the primary sector, second one is the secondary sector, and third one is the service sector. Now look at the page number 72. The table is given on that this paper page. Look at this page. Right. Example of economic activity. What will be the effect and what does it indicate? यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो पढ़ो और पता चला कि अगर ये नहीं होगा तो क्या इसकी असर होगी
इफेक्ट और इसके असर क्या होगी, हो सकती है, ठीक है, इम्पैक्ट क्या होगी इसकी. लुक एट द फर्स्ट. व्हाट इफ अ फार्मर रिफ्यूज टू सेल शुगर कैन टू द शुगर मिल्स. अगर कोई शुगर फार्मर है जो गन्ना उगाता है, वो जो शक्कर बनाए, शुगर मिल है ना, शक्कर बनाने की फैक्ट्री को गन्ना देना ही बंद कर दे तो क्या होगा, राइट. तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा. हाँ, शुगर नहीं हो, नो शुगर मैन्युफैक्चरिंग, नो शुगर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है. यहाँ पे शक्कर ही नहीं बनेगी, शक्कर नहीं बनेगी तो लोगों तक पहुँचेगी नहीं, लोगों को शक्कर मिलेगी नहीं. सो ये इसकी इम्पैक्ट होगी, ठीक है. सेकेंड इज, व्हाट इफ the textile mill in India decided to import cotton from other countries rather than the purchasing it from the Indian farmers, then what will happen to cotton farming. अगर गवर्नमेंट, सरकार तय करती है कि हम बाहर से कॉटन मंगवाएंगे, कपास, कॉटन मीन्स कपास, कपड़ा बनाने के लिए, तो फिर क्या होगा, जो हमारे देश में कॉटन बनाते हैं, उगाते हैं, तो उन फार्मर्स का क्या होगा. तो वो क्या हो गए, वो लोग बेकार हो जाएंगे, उनका सारा रॉ मटेरियल वेस्ट होगा. क्या होगा, रॉ मटेरियल क्या होगा, वेस्ट होगा, वेस्टेज होगा रॉ मटेरियल का. फिर क्या होगा, उसकी इम्पैक्ट, सारे बेरोजगार हो जाएंगे, खेत, उनकी फसल बेकार जाएगी, राइट. सेम वे, अगर फार्मर बाइज अ ट्रैक्टर, pump set, electricity, chemical fertilizer and pesticide etc. What if the price of pump set and the chemical fertilizer increases. अगर कोई फार्मर है, वो अपनी खेत के लिए ट्रैक्टर खरीदता है, पंप सेट खरीदता है, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड सब यूज़ करता है, पर ये सब चीज़ के दाम बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो वो रॉ मटेरियल भी क्या करेगा, महंगे में बेचेगा, और फिर फाइनली हमको जो फिनिश गुड होगा वो क्या मिलेगा, एकदम महंगा मिलेगा. ऐसे ही फूड इज़ रिक्वायर बाय दोज वर्किंग इन द सेकेंडरी और टर्सरी सर्विसेज, यानी कि सेकेंडरी और द सर्विस सेक्टर. व्हाट इफ द ट्रांसपोर्टर्स go on the strike and refuse to bring vegetables, meals etc. from the village. ठीक है. अब खाने की बात करें तो जो लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि फैक्ट्री में करते हैं, और दूसरे सर्विस सेक्टर वाले हैं, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट के बिना, कम्युनिकेशन के बिना वो उनका कुछ नहीं हो सकता. तो वो लोगों को, अगर ट्रांसपोर्टर जो है वो लोग स्ट्राइक पे चले जाए, यानी कि हड़ताल पे चले जाए, तो इन लोगों का क्या होगा, ठीक है. तो क्या होगा उन लोगों को, अगर ट्रांसपोर्टर ही नहीं होंगे तो उनका प्रोडक्शन आगे जाएगा नहीं, प्रोडक्शन नहीं जाएगा तो पैसा भी उनको मिलेगा नहीं, मार्केट तक माल नहीं पहुंचेगा, तो प्रोडक्शन वहाँ का वहाँ रहेगा और उनको लॉस हो जाएगा, ठीक है. और बहुत सारे फूड आइटम्स ख़राब हो जाएंगे तो वो भी लॉस हो जाएगा, दोनों सेक्टर को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बोथ द सेक्टर्स. सो दिस इज़ द टेबल, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड राइट योर ओन वर्ड्स इन दिस, फिल इन द बॉक्स में, ठीक है. नाउ लुक एट द पेज नंबर, थिंक एंड आंसर. द इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाई डे इन इंडिया, डिस्कस वाई. ठीक है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे. नाउ लुक एट द पैराग्राफ गिवन बिलो ऑन द पेज नंबर 72. हाउ डू वी account the value of goods and services of a various sector and also calculate the total production. हम किस तरह से पूरे वैल्यू करते, कीमत करते हैं सारी सर्विसेज गुड की, कि भाई इसको कितना पैसा मिलेगा. अलग अलग सेक्टर की बात करें तो अ फार्मर सेल्स वीट एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ kg, यानी कि अगर एक खेत फार्मर है वो 1 किलो गेहूँ का 15 रुपया लेता है. फ्लोर मिल, there it is a turn into 4 and sold to the biscuit making company for ₹20. The biscuit making company mixes sugar, ghee and other things with the flour and makes for a big packets of biscuit. It is sold in the market for ₹80, right? 20 rupees per packet.
द बिस्किट इज द एंड प्रोडक्ट विच रिचेज द कंज्यूमर। ठीक है, अब देखो पूरा प्रोसेस बताया। फार्मर ने गेहूँ उगाए, ठीक है, वो फ्लोर मिल तक गए 15 रुपये किलो के भाव से। अब वो फ्लोर को, वो आटे को बिस्किट बनाने की कंपनी को बेचा, ठीक है, 20 रुपये के किलो के भाव से। अब बिस्किट बनाने की कंपनी होती है, उसके अंदर क्या करती है, वो घी डालती है, शुगर डालती है और अलग अलग चीज़ डाल के फ्लोर में, गेहूँ में 4 बिग पैकेट्स बनाती है, बड़े बड़े पैकेट्स बनाती है। कितने? 4। ठीक है, बिस्किट के पैकेट बनाती है और मार्केट में बेचती है। तो वो मार्केट में 80 रुपये के भाव से बेचती है बिस्किट बनाने की कंपनी। वो 80 रुपया लेती है 4 पैकेट के, यानी एक पैकेट 20 रुपये में। सो द बिस्किट इज़ द एंड ऑफ प्रोडक्ट। अब गेहूँ से क्या बन गया, बिस्किट तक का पूरा कंप्लीट हो गया। और कहाँ पहुँचा वो, कंज्यूमर के हाथ में आया। तो किस रूप में आया गेहूँ, बिस्किट के रूप में। तो पूरा प्रोसेस हुआ। जब वो गेहूँ उगे तो वो प्राइमरी सेक्टर हुआ। जब वो बिस्किट वालों के वहाँ बिस्किट बन रहा था तो वो सेकेंडरी सेक्टर हुआ। और फिर जब मार्केट में बिस्किट के पैकेट बन के आया तो वो सर्विस सेक्टर हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ द साइकिल ऑफ द इकोनॉमी, राइट। नाउ next topic is the economic activities are also classified on the basis of ownership, right. So we will discuss in the next video. Till then, goodbye, thank you.